गार्डन पे एक मार्केट है, यहाँ कास्टिंग का काम होता है सब जगह पे और लेथ का काम होता है। आप तो उसने डाली में वीडियो बहुत सारी पूरी मार्केट आम पाउडर वेलकम पाउडर ले लो, मतलब चॉप पाउडर डाल सकते हैं सभी यहाँ पे पेंटर डेंटर सब मिले। जल जाएगा बहुत ही। इनकी बेटी पलटो, शायद इनकी बेटी पलटो। अबे हाँ इजाज को आएगा, हमें थोड़ी आएगा। जिसने इसमें से पहचानना मुश्किल हो रहा है कि ओरिजिनल कौन सी है। और भाई हुआ ये है कि ये जो है वो ट्राइपॉड की बेस प्लेट है और हमारी ओरिजिनल वाली खो गई है। अभी किसी से उधार मांग के लाए और सोचा कि क्या करें, नया तो पीस मिलना मुश्किल है, बाज़ार से ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, या चाइना से मंगवाना पड़ेगा। वो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। हम यहाँ आए, ये गार्डन पे एक मार्केट है, यहाँ कास्टिंग का काम होता है सब जगह पे और लेथ का काम होता है। तो अभी हमारी बात हुई है भाई से, भाई जो है वो ये पीस एज इट इज़ डिक्टो में ये बना के देंगे। ये देख रहे हैं आप, मतलब ये सारा इसके अंदर ये बस स्क्रू नहीं लगा हुआ होगा। तो चलें आज आपको दिखाते हैं कास्टिंग किस तरह से होती है। तो दोस्तों गार्डन में चिड़ियाघर के पीछे एक कदीमी मार्केट मौजूद है जहां पर कास्टिंग का या ढलाई का काम होता है। उर्दू में, आसान उर्दू में बात करें तो ढलाई कहलाती है, वैसे कास्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो कास्टिंग करने वाले लोग बैठे हुए और हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने भी यहाँ पे जो है वो जाने की ठानी और ये कास्टिंग हमने जो है वो करवाई है अपने इस ट्राइपॉड के बेस प्लेट की। और यहाँ पर जो है वो इन्होंने हमसे 300 रुपये इस काम के चार्ज किए हैं। अच्छा ये मैं बता दूँ, यहाँ पर वज़न के हिसाब से जो है वो कास्टिंग की जाती है, यानी जितना मटेरियल आपका लगेगा उतने ही आपके पैसे लगेंगे। बहुत सस्ता काम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी खो जाती हैं या टूट जाती हैं, वो बाद में आपको मिलती नहीं है। तो आप यहाँ से उनकी ढलाई करवा सकते हैं या दूसरी बनवा सकते हैं। तो यही सोच लेकर हम भी यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने जो है वो ढलाई के लिए जो है वो बेस प्लेट दे दी है और आपके सामने इसको तैयार किया जा रहा है। अच्छा ये ख़ास किस्म की मिट्टी होती है, बालू मिट्टी, जिसमें जो है इसके पैटर्न तैयार किए जाते हैं। और बकौल यहाँ कास्टिंग करने वाले के इन्होंने बताया कि इस मिट्टी के अंदर जो है वो शीरा मिलाया जाता है गुड़ का, और कोई ख़ास बात होगी यकीनन। और इसके अलावा जो है जब एक तरफ से पैटर्न छप जाता है तो टैल्कम पाउडर जो है वो डाल दिया जाता है मिट्टी के ऊपर, ताकि दूसरी तरफ जब आप पैटर्न छाप रहे हो तो वो आपस में चिपके ना। तो ये ख़ास बात है इस काम की। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने एक जो है पाइप लगा दिया है और वो पाइप जो है वो वहाँ तक जहाँ से जो लिक्विड में एल्युमिनियम अंदर जाएगा उसका जो है वो रास्ता बनाने के लिए उस पाइप को लगाया गया है। और बहुत ही महारत चाहिए इस काम के अंदर। निज़ाम है मिट्टी को, ये बड़ा ज़बरदस्त। ये आप देख रहे हैं कि इसको जो है वो बीला जा रहा है। बीलने के बाद इसको यहाँ से भी टैल्कम पाउडर लगा के और बेलन की मदद से इसको बराबर कर लिया गया है। और अब इसके बाद जो है वो अब देखा जाएगा कि सही से जो है वो कॉपी बनी है या छपा है पैटर्न सही से या नहीं। ये देखें, इसको जो है वो खोला जा रहा है। खोलने के बाद इसको चेक किया जाएगा कि जो है वो पैटर्न सही बना है या नहीं। अगर पैटर्न सही तरीके से छप जाता है तो फिर जो है वो एल्युमिनियम या जो भी धात जिसमें आप ये पैटर्न बना रहे हैं उसके लिए लिक्विड के लिए रास्ता बनाया जाता है और असली काम इसके बाद शुरू किया जाता है। अच्छा इतना आसान नहीं है ये वाला काम जो है ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो खांचे बने हुए ना, अब ये भाई हाथ से बना रहे हैं। ये फनकारी है बेसिकली। ये तो डाई करना, कास्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये जो हाथ से पैटर्न बनाना है ना, आप देखें इसको, देखें
बज़ाहिर देखने में ये काम बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इस पैटर्न को जो है वो सही तरीके से ट्रेस करना सबसे ज़्यादा महारत का काम है। और अभी आप ये देख रहे हैं कि कारीगर हाथ से जो है वो इसके खांचों को जो है बराबर तरीके से फिल कर रहा है और जगह बना रहा है यहाँ पर। और ये तकरीबन जी पैटर्न अब यहाँ पर तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद जो है इसमें जगह बनाई जाएगी ताकि लावा जो है वो यहाँ तक पहुँच सके। और इसके बाद जो है इसको पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद सारी चीज़ें एक दफ़ा प्रॉपरली चेक कर दी जाती हैं। अच्छा, पैक करने के बाद जो है इसके अंदर लावा डाला जाएगा। और ये काम भी इंतहाई ख़तरनाक है। ये आप देख रहे हैं कि पिघला हुआ एलुमिनियम जो है वो इसके अंदर जो है उंडेला जा रहा है। हर डाई के अंदर जितनी भी डाइज़ इन्होंने बनाई हैं वहाँ पर पिघला हुआ एलुमिनियम जो है ये उंडेल रहे हैं। और सेफ्टी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं कि कारीगर जो है वो नंगे पैर जो है वो खड़ा हुआ है। और बिलाशुबा ये एक बहुत ही मेहनत तलब और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का काम है। और यहाँ पर ये पैटर्न जो है बने हुए हैं और इनके अंदर जो है वो पिघला हुआ लावा डाला जा रहा है एलुमिनियम का। और एलुमिनियम का लावा डालने के बाद इसका कुछ देर इंतज़ार किया जाता है ठंडा होने का, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी ठंडी है तो ये जल्द ही ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद जो है वो इस पर से मिट्टी साफ़ कर कर इसको एक जानिब रख दिया जाता है ताकि ये ठंडा हो सके। ये लीजिए जी, हमारे कैमरा की बेस प्लेट जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। और अब इस पे से जो है वो चोट मार कर जो जमी हुई मिट्टी है वो इस पे से हटाई जा रही है। इसके बाद इसको पानी के अंदर ठंडा किया जाएगा। ठंडा होने में ही नहीं आ रहा है। तो जी एक बार फिर इसको देखने के बाद, इसका मुआयना करने के बाद कारीगर जो है एक बार इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए पानी में डालेंगे। और मिट्टी झाड़ी जा रही है इसके ऊपर से। एक दफ़ा फिर जो है पानी में इसको घुमाकर ठंडा कर लिया गया है। और अब फाजिल हिस्सा जो है वो इस पे से अलग कर दिया जाएगा आरी के ज़रिए। तो लीजिए जी, बेस प्लेट जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है 90% यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि इसमें से फाजिल हिस्सा जो है वो अलग कर दिया गया है। और ये बहुत ही नेचुरल और करीब तर बनी है ओरिजिनल बेस प्लेट से। आप दोनों रख कर उनका मवाजना करके देख सकते हैं यहाँ पर। ये दोनों ही तकरीबन जो है वो 19-20 का दोनों में फ़र्क है। और अब जो है जो ढलाई वाली बेस प्लेट है उसकी फिनिशिंग की जा रही है। और इसके बाद होल करने के बाद यहाँ पर ये बेस प्लेट तकरीबन मुकम्मल हो गई है। भाई फाइनली जो है वो दोनों बेस प्लेट तैयार हो गई हैं। और मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे तैयार होंगी, लेकिन आप ये दोनों देख सकते हैं। और इसमें से पहचानना मुश्किल हो रहा है कि ओरिजिनल कौन सी है और कॉपी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये कॉपी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर वगैरह सारी चीज़ें। और ये ओरिजिनल है। तो ये आप पीछे से भी देखें। बस इसमें जो है वो एक फ़र्क है ये इस स्क्रू का। इसमें हमने लोकल स्क्रू लगाया हुआ है और लोकल स्क्रू के हिसाब से जो है वो बिल्कुल ठीक है। और ये 300 रुपये में हमने ये प्लेट बनाई है। बाकी जो छोटा मोटा लैथ मशीन का काम हुआ है इस पर 100 रुपये से नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब महारत कमाल। ये गार्डन की वो मार्केट है जहाँ पर आपका तकरीबन हर काम हो सकता है। तो आप ये समझते हैं कि नामुमकिन है, बन नहीं सकता, सारे काम हो जाते हैं। तो बस ठीक है, यहाँ से इतना ही अपडेट करना था, आपको सारा प्रोसेस दिखाना था। और ये भी बताना था कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई चीज़ आपकी टूटती है तो आप यहाँ आएँ और बनवाएँ। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।